हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए हमने अमेरिका के 4 महीने के प्रवास में ढेरों प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है और सभी प्लेसेस आपने बखूबी एंजॉय भी किया होगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। अब आइए, चूँकि मेरा आशियाना प्रॉस्पर में था जो लगभग 50 किलोमीटर दूर डैलस से है, और उस आशियाने से अब हमारी रवानगी भारत देश के लिए हो रही है और यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है डैलस। तो डैलस के सफ़र में आपको लिए चलते हैं। बहुत छोटा सा रोड ट्रिप है, मात्र 1.5-2 मिनट का, और यहाँ के आप रोड के किनारे लेक्स और यहाँ के व्यूज़, यहाँ के ट्रीज को आप इस लास्ट एपिसोड में जी भर के एंजॉय कर लीजिए। फिर ऐसे नज़ारे देखने को कहाँ मिलेंगे, और भारत में इस तरह के नज़ारे देखने के लिए हमें हिल स्टेशनों पे जाना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी सिटी टूर में इस तरह के एंजॉय हमें देखने को कम मिलते हैं। और साफ सफाई के मामले में पूरा का पूरा अमेरिका नंबर 1 पर मुझे दिखा। गंदगी का कहीं भी नामो निशान नहीं है, और उसका मुख्य कारण है यहाँ के नागरिक। यहाँ के नागरिकों में सफाई पसंद होना उनका गॉड गिफ्ट है, और यही रीज़न है कि यहाँ के सारे नागरिक मिलकर अमेरिका को अमेरिका बनाते हैं। और आइए, डैलस में कैसे इमिग्रेशन होता है, वहाँ से फ़्लाइट कैसे मिलेगी। इस समय हम डैलस के फ़्लाइट के सेक्शन में आ चुके हैं, और यहाँ से अब हम अपनी गाड़ी के पार्किंग के लिए आगे बढ़ते हैं, और पार्क करने के बाद फिर आपके सामने हम उपस्थित होते हैं। तो ये रहा डैलस का पार्किंग प्लेस। हेलो गाइस, अमेरिका से इंडिया के फ़्लाइट के लिए हम डैलस आ चुके हैं, और डैलस के बोर्डिंग की व्यवस्था, इमिग्रेशन की व्यवस्था कैसे होती है, आइए आपको दिखाते हैं। पार्किंग के ठीक सामने रोड पार करते ही एयरपोर्ट का ऑफिस सामने दिख जाता है, और वहाँ से दाहिने हाथ जाने के बाद अलग अलग एयरवेज के अलग अलग इमिग्रेशन के ऑफिस हैं। तो अभी हमारा चूँकि अमेरिकन एयरवेज से स्टार्टअप है, इसलिए हमें अमेरिकन एयरवेज की तरफ जाना है। तो ये जो रास्ता है ये अमेरिकन फ्लाइट के एयरवेज के लिए जा रहा है, और यहाँ से हम अपने फ्लाइट का पूरा इमिग्रेशन, पासपोर्ट चेकिंग सब यहीं पर हमारा हो जाएगा, और लगेज भी यहीं से हमारा बुक हो जाएगा, और सीधे लगेज हमारा दिल्ली में हमें मिलेगा। तो ऐसी आशा हम करते हैं, क्योंकि आते समय हमारा लगेज गायब हो गया था और 5 दिन के बाद आया। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि मिल जाएगा। तो चलिए, मिल भी जाए तो अच्छा है। चलिए, यहाँ से अब आइए, ये इमिग्रेशन, पासपोर्ट चेकिंग और लगेज बुकिंग, ये तीनों के तीनों यहीं पर होते हैं। अमेरिकन एयरवेज का ये पूरा का पूरा काउंटर है, और इसी काउंटर के ठीक आगे सिक्योरिटी काउंटर है। तो सिक्योरिटी काउंटर का हल्का सा हम केवल झलक दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी की केवल हम इतनी ही झलक आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ से अपने गेट C36 के लिए आगे बढ़ चले। और ये कन्वेयर बेल्ट आप देख भी पा रहे हैं कि ये यदि वहाँ से आते हैं तो आते समय इन्हीं कन्वेयर बेल्ट पर किसी न किसी बेल्ट के ऊपर आपको आपका लगेज यहाँ मिलता है। क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना है, इसलिए हम अपने C36 की ओर आगे बढ़ चले। अभी हमने आपको अमेरिका के
इमिग्रेशन, टिकटिंग और अन्य सिस्टम को दिखाया और हमें C36 गेट नंबर अलाउ किया गया है कि वहाँ पे हमारी फ़्लाइट AA606 मिलेगी। और हम वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो पता चला कि हमारा C36 स्काई लाइन के मेट्रो से हमें जाना पड़ेगा। वहाँ से हम मेट्रो के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ चल के फिर वहाँ की बात आपको बताते हैं। C36 के गेट की तरफ जाते समय आपको एक तरफ सीटिंग अरेंजमेंट और दूसरी तरफ ढेरों शॉप्स आपको मिलेंगे जहां से आप परचेज भी कर सकते हैं और कुछ ईटरीज भी हैं। वहां पे आप समयानुसार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कुजीन है, इंडियन मील यहाँ पर सुलभ नहीं है। सारे के सारे इटालियन, मैक्सिकन और अमेरिकन फूड के ईटरीज हैं यहाँ पे। और इस तरह से चलिए, यहाँ के ऊपर के तल पर स्काई लाइन मेट्रो स्टेशन है जिसे अब हम ऊपर चढ़ के पहुंच रहे हैं और उस जगह से मेट्रो लेकर C36 के नज़दीक के मेट्रो स्टेशन तक हम पहुंचेंगे और वहां से हमें हमारी अमेरिकन एयरलाइंस के AA606 फ्लाइट मिलेगी। अभी आप डैलस एयरपोर्ट के स्काई लाइन मेट्रो का दृश्य देख रहे हैं और लगभग 3 या 4 मिनट में ये हमें C36 के नज़दीक पहुंचा देती है। स्काई लाइन मेट्रो से बाहर निकलने के बाद हम एस्केलेटर के थ्रू नीचे आ गए और इसी फ्लोर पर आगे जाके C36 गेट हमें मिलेगा। और आप राइट हैंड साइड में ईटरीज और शॉप्स का नज़ारा लेते रहिए और एक एक करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पर हमें गेट नंबर 36 जैसे ही दिख जाएगा वो हमारा गंतव्य स्टेशन होगा। वहीं से हमें अमेरिकन एयरवेज का ये एरोप्लेन हमें प्राप्त होगा और उसमें हम बोर्डिंग करेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ के नज़ारों को आप आत्मसात करिए और फिर C36 पे चल के फिर हम आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। C36 पर बैठ के हम लोगों ने कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट किया और उसी के साथ फिर हमने सोचा कि चलिए इसके काउंटर पे चल के पता कर लेते हैं कि हमारी फ़्लाइट इसी जगह से मिलेगी या नहीं। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी फ़्लाइट C7 से मिलेगी। अब देखिए एट ए टाइम सब कुछ वही है और C36 के लिए हमें बोर्डिंग पास भी मिल गया और यहाँ तक हम आए स्काई लाइन के मेट्रो के साथ और फिर हमें वापस C7 पे भेजा जा रहा है।
लेकिन चलिए, आई हैव एनफ टाइम टू गो देयर। और हमने फिर वहाँ से प्रस्थान किया और इस समय अब आप देख पा रहे होंगे हम C7 पे आ चुके हैं। और C7 पे आके हमने अब रिकन्फर्म किया कि भाई हमारा AA606 यहीं से जाएगा। तो मैंने डिस्प्ले बोर्ड देख लिया और यहाँ से अब हमारी फ़्लाइट न्यूयॉर्क के लिए होगी और न्यूयॉर्क से हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट ब्रिटिश एयरवेज़ की मिलेगी। तो न्यूयॉर्क चल के आपको ज्वाइन करते हैं और इनके अमेरिकन एयरवेज़ के फ़्लाइट के अंदर थोड़ा बहुत जो भी बन सकता है वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। अमेरिकन एयरलाइंस के 606 में हम लोग बैठ चुके हैं और ये फ़्लाइट लगभग 25 मिनट डिले कर लिया है यहीं से ही। अब देखते हैं, 5:30 का था, अब संभवत अच्छा बजे तक ये पहुँचाएगी या हो सकता है कवर भी कर सकती है। चलिए, इस फ्लाइट के अब उड़ने का समय हो रहा है। If equipped with an elastic harness, remove the harness before opening the pouch. Take the vest out as shown on the safety card and put it over your head. Wrap the strap around your waist, attach the buckle, and pull tight. हमारी ये अमेरिकन एयरलाइंस की 606 अब टेक ऑफ करने को तैयार है और इसका मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जल्द ही ये हवा में उड़ जाएगी और हवा से बातें करेगी और खुले आसमान में पंख फैलाए घूमती रहेगी चारों तरफ और हवाएं इस फ्लाइट के स्वागत के लिए आंखें बिछाएंगी, बादल अपनी बिछौने देंगे। इस तरह की बातें और इस तरह की संभावनाएं इस फ्लाइट में हमें देखने को मिल सकती है। तो जैसा भी होगा, यहाँ के यदि कुछ नेचुरल साइट सीन अच्छे हुए और वाकई में बादल के बिछौने इस फ्लाइट को मिले तो हम वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे, क्योंकि फ्लाइट के ऊपर से बादल को देखना बिल्कुल एक स्वर्ग जैसा एहसास होता है। तो इस एहसास से हम आपको वंचित नहीं करेंगे। यदि बादल के बिछौने और बादल के हवाएं और बादल जैसे दृश्य सामने आए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन के तल से अब धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है और अपने हाईएस्ट एलिवेशन को ये फ्लाइट हमारी लेती जा रही है और जो लोकल फ्लाइट है वो मैक्सिमम 3000 फीट की ऊंचाई तक जाती है। साथ ही बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट 4000 फीट की ऊंचाई तक उड़ती है और वो बादलों से काफ़ी ऊपर होती है। इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं ये लगभग 3000 फीट की ऊंचाई का दृश्य है, जिसमें ज़मीन के नज़ारे ऐसे दिखते हैं और कुछ ऐसे ही दृश्य ऊपर फ्लाइट से देखना वाकई में बहुत सुंदर प्रतीत होता है। और ये लीजिए, बादल के बिछौने आपके सामने हैं। इसी बिछौने की बात कर रहा था मैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो कुछ इसी तरह से मेल खाता हुआ होगा, जहाँ पे इसी तरह रुई के बादल जैसे पूरे के पूरे प्राकृतिक सौंदर्य बिखरे पड़े होंगे। ऐसे अनुमान हम लगाते हैं और इन बादल के बिछौनों के साथ अनेकों तरह के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क शहर अटलांटिक महासागर के समीप है और इस छोटे छोटे बादलों के नीचे अटलांटिक महासागर जैसा दृश्य सामने है और न्यूयॉर्क का तट अटलांटिक महासागर का तट है, जिसे आप इस फ्लाइट के नीचे यदि बादल न हो तो पूरा का पूरा जल क्षेत्र एकदम बिल्कुल नीले पानी जैसा दिखाई देगा। तो इस तरह से अब आप
बादल के बिछौनों का अवलोकन करिए और देखते जाइए कि फ्लाइट से बादल कैसे दिखते हैं और इन बादलों का समूह हमारे फ्लाइट के स्वागत के लिए कैसा बिछा हुआ है। नीचे का दृश्य देखने के लिए हम सभी बेकरार हैं, लेकिन बादल कहता है कि नहीं, पहले मुझे देखिए और जब फ्लाइट आपकी नीचे हो जाएगी फिर आप नीचे के दृश्य को देख लेना। अब न्यूयॉर्क नज़दीक आ चुका है और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर का दृश्य है। पूरा का पूरा क्षेत्र जल क्षेत्र है और इसमें एक तरफ समुद्री तट दिख रहे हैं और बीच में समुद्र का जल, और इस समय आप जलपोत भी देख रहे हैं और कुछ जलयान भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऊपर से हमें। तो इस तरह से करते कराते हम न्यूयॉर्क पहुँच गए और वहाँ अब हम नए गेट के तलाश में आगे बढ़ चले। यदि आपकी एज 60 पार कर गई है या आप ऐसे अशक्त बंधुओं के साथ में हैं तो गेट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। व्हील चेयर असिस्टेंस आप निःशुल्क ले सकते हैं और हमने भी वो ग्रहण किया ताकि हमें गेट ढूंढने में और वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारी फ्लाइट जब पहुँची है शाम के 6 बजे तो दूसरी फ्लाइट हमारी ठीक 8:05 पर रही है और ये ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है और इसके गेट को ढूंढने में, देखने में, ये सारी चीज़ें करने में समय व्यय होता। इस कारण से हमने व्हील चेयर असिस्टेंस लेकर पूरे नज़ारे को आपको देखते दिखाते और अपने निर्दिष्ट ब्रिटिश एयरवेज के गेट तक हम पहुंच रहे हैं। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़ारे वाकई में देखने लायक है और मंत्रमुग्ध सा मैं चारों तरफ देखता रहा और देखते दिखाते हम अपने ब्रिटिश एयरवेज के गेट संख्या 14 के नज़दीक पहुंच गए। हेलो गाइस, अमेरिकन एयरवेज की फ़्लाइट लगभग 6 बजे सायंकाल न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहां से ब्रिटिश एयरवेज के 116 का टाइम 8:05 पर है। तो हमें लगा कि ऐसा न हो कि फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा जल्दी करके हम लोग वहाँ बाहर निकले और व्हील चेयर लिया हुआ था, तो व्हील चेयर के मदद से हम 14 नंबर के गेट पर आ गए। अब आप देख पा रहे होंगे इस समय 14 नंबर का गेट। यहाँ से हमारी फ़्लाइट ब्रिटिश एयरवेज की 116 लंदन के लिए रवाना होगी और संभवतः लंदन 8:20 पर पहुँचने की संभावना है। तो चलिए फ़्लाइट के अंदर चल के थोड़ा सा फ्लाइट के आसपास जो भी चीज़ें हैं और जो गैजेट्स वगैरह हैं वो हम आपको दिखाएंगे और फ्लाइट के अंदर खाने को क्या मिलता है वो भी हम ज़रूर दिखाएंगे आपको।
और उसके बाद सुबह लंदन एयरपोर्ट पर हमारी आपकी मुलाकात होगी और लंदन एयरपोर्ट से सीधे हम अपने देश भारत के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आगे का सफ़र हम वहाँ पे लंदन पहुँच के आपको बताएंगे। वहाँ मात्र 2 ही घंटे का समय है। देखते हैं हमारी ट्रेन मिस ना हो, इस वजह से वहाँ भी थोड़ा हमें जल्दी ही करना होगा। तो चलिए अंदर फ्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है 7:30 बजे। फिर अंदर चल के और आपको अंदर के सिनारियो को दिखाते हैं। ब्रिटिश एयरवेज के ये अंदर का सिनारियो है। आपको 3x4x3 का सीटिंग अरेंजमेंट है और सौभाग्य से हम लोगों को विंडो सीट मिल गया है। तो विंडो सीट पर हम लोग आसीन हो चुके हैं और सीट नंबर ये जो सामने आप चेयर देख रहे हैं उसमें डिस्प्ले होने वाले इस सामने टैबलेट में दिखाई दे रहा है स्क्रीन, साथ ही साथ आपका सीट नंबर। ये देखिए ये विंडो का और ये ईयरफोन, ताकि आप जो है इसको कनेक्ट करके कुछ भी सुन सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें इनबिल्ट होंगी। और ये ब्रिटिश एयरवेज का इंटरनेशनल फ़्लाइट है और जिसको हम अभी दिखा पा रहे हैं। इसमें कंबल, कुशन और ये सिर का कुशन इस तरह का ये पूरा दिया हुआ है। 3x4x3 यानी कि एक रो में 10 सीटें हैं इसके अंदर। इस तरह से ये ब्रिटिश एयरवेज का ये BA116 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन। इसी टैबलेट के माध्यम से वाईफाई के द्वारा गूगल मैप कनेक्ट हो जाता है और हम अपने इस फ्लाइट के लोकेशन को समय के साथ साथ देख पाते हैं कि अभी हमारी फ्लाइट कितनी दूर आ चुकी है, कितना समय और लगेगा और कितना एलिवेशन इसने कवर किया है और हमारे फ्लाइट का इस समय एवरेज वेलोसिटी क्या है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो ये फ्लाइट हमारी 3800 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। साथ ही साथ जो इसका एवरेज वेलोसिटी है वो लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की है। इस समय हमारे फ्लाइट के ऊपर से न्यूयॉर्क सिटी का नज़ारा आप देख रहे हैं। जुगनू जैसे सितारों जैसी न्यूयॉर्क सिटी है और क्या अप्रतिम नज़ारा है इसका। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की बहुत ख़ास सिटी है और जब हम लोग यहाँ स्टार्टअप किए तो ये एप्पल जूस और कोक, वाइन, रेड वाइन और आपका अन्य पेय पदार्थ, साथ ही साथ कुछ नमकीन के साथ शुरुआत में ही दी जाती है और बाद में खाने में हम लोगों को पालक पनीर, छोले, चावल और रोटी के जगह पर ब्रेड दिया गया था। साथ ही साथ इसमें स्प्राउट और फ्रूट्स, नट्स और योगर्ट जो दही का बना हुआ एक प्रोडक्ट है वो हमें मील में दिया गया। तो इस तरह से अभी आप इस टैबलेट के माध्यम से अटलांटिक महासागर का दृश्य देख रहे हैं। इसी महासागर के ऊपर से इस समय हमारी फ्लाइट आगे बढ़ रही है। इसी टैबलेट के माध्यम से इस समय सनराइज हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये फ्रंट हमारे पायलट के सीट पर ये लगा हुआ है सिनेरियो
और यहाँ से ये सनराइज हमें दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर के ऊपर। और इस समय सनराइज हो चुका है, हमारे खिड़कियों पर रेज सामने दिखने लगे हैं और ये पूरा का पूरा जो सीन आप देख पा रहे हैं ये अटलांटिक महासागर का है। हेलो गाइस, हमारी ब्रिटिश एयरवेज की 116 सुबह ठीक राइट टाइम 8 बजे लंदन हीथ्रो टर्मिनल नंबर 5 पर उसने हमें लगा दिया। उसके बाद हमारी अगली फ्लाइट 10:25 पर BA 143 जो नई दिल्ली के लिए जाएगी, लगभग 2 घंटे के बाद है। तो हम लोगों ने अपने गेट नंबर 33 पर आकर यहीं रुके हुए हैं और यहीं से जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब हम लोग अपने BA 143 पर सवार हो जाएंगे और अपने देश इंडिया पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ हमने जब इंडिया से हम लोगों ने प्रस्थान किया था तो हमने लंदन को विधि से दिखाया है, इसलिए हम लंदन के और भी दृश्य नहीं दिखा रहे हैं। सीधे फ्लाइट के अंदर हम जाएंगे और फ्लाइट के दृश्य आपको शेयर करेंगे, दिखाएंगे और उसके बाद सीधे नई दिल्ली में पहुंचकर फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आपको BA 143 के नज़ारे दिखाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तो भांति भांति के दिखाई भी देते हैं और आप जो कहिए वो आपको देंगे भी। साथ ही साथ यहाँ पर चलते समय कढ़ी चावल सोच सकते हैं कि 3800 फीट की ऊंचाई पर कढ़ी चावल का गरम गरम स्वाद और सफ़र का तय होना और इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना, ये ब्रिटिश एयरवेज की देन है। और इसके बाद हम लोग जब बाहर निकले तो अपने इमिग्रेशन के लिए हम लोग आगे बढ़े और इंडिया में इंडियन के लिए इमिग्रेशन के अलग से 9 काउंटर हैं, उन्हीं में से किसी एक काउंटर पर लगने के लिए हम लोग आगे बढ़े। और ये जो पीछे का सिनारियो देख रहे हैं ये फॉरेन से आने वाले लोगों के लिए है। तो चलिए इमिग्रेशन करने के बाद अब हम आपसे मिलते हैं। फ्लाइट से बाहर आते समय कंटेनर बेल्ट की संख्या कौन सी होगी ये निर्धारित नहीं होती है। तो आप इमिग्रेशन के बाद जब कंटेनर बेल्ट की तरफ आएंगे तो आपको इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा और वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट नंबर आपके फ़्लाइट के अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ से देख के आप उस कन्वेयर बेल्ट के पास चले जाइए और अपना लगेज कलेक्ट करिए। धीरे धीरे हम कन्वेयर बेल्ट के तरफ आगे अपने लगेज को लेने के लिए बढ़ते रहे और रास्ते में यहाँ के शॉप्स हमारे स्वागत के लिए रंग बिरंगे पदार्थ, आइटम्स और कुछ खरीदारी और सोवेनियर टाइप के शॉप्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ ईटरीज के भी शॉप हमें देखने को मिल रहे हैं। इस तरह करते कराते हम मेन डिस्प्ले बोर्ड के सामने आ गए और इसी डिस्प्ले बोर्ड पर BA 143 के नाम पर हमने जब देखा तो हमारे कन्वेयर बेल्ट का नंबर उस पर लिखा हुआ था और अपने निर्दिष्ट कन्वेयर बेल्ट पर जाकर अब हम अपने लगेज का इंतजार करने लगे। और हम क्या देखते हैं कि हमारा एक बैग तो आ गया और दूसरा बैग नहीं मिल रहा था। फिर हमारे किसी और साथी के पास वहां हमें ढूंढने पर मिला। आज की जर्नी हमारी अमेरिका की 9 दिसंबर से शुरू होके और 11 अप्रैल को पूर्ण हो रही है और कन्वेयर बेल्ट पर हमने अपने दोनों लगेज पा लिए। एक लगेज तो आ गया था लेकिन दूसरा लगेज किसी साथी ने कलेक्ट करके रखा हुआ था, वहाँ जाके ढूंढ के निकाला। ऐसा होता है, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए। यहाँ पे आपके सामान आ जाएंगे और बहुत सारे लोग कलेक्ट करके किनारे कर लेते हैं।
तो अगर बेल्ट पे ना मिले तो वहाँ भी देखिए। तो चलिए आज के एपिसोड को अब यहीं पर विराम देते हैं और फिर किसी नई जगह पर चलकर नई ऊर्जा के साथ नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।